कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बस आराम से अपना काम कर रही हैं और अचानक कोई आकर बेवजह आप पर चिल्ला देता है? हाँ, या फिर सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर कोई अनजान शख्स आपके बारे में कुछ बहुत बुरा लिख देता है। वो जो पहली एक लहर उठती है अंदर, खून खौल जाता है, दिमाग एकदम सुन्न। बस मन करता है कि पलटकर 4 बातें सुना दें। एग्जैक्टली, हम सब इस फीलिंग को जानते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। अच्छा। जब कोई हमारा अपमान करे, हम पर गुस्सा निकाले, तो उस वक्त हम अपनी शांति, अपना मेंटल बैलेंस कैसे बनाए रख सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट कहानी है। ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी है ना? हाँ, ये कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी है और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है क्रोध का उपहार। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बल्कि इस कहानी को आज के कॉन्टेक्स्ट में परत दर परत समझना है। बिल्कुल, डीकंस्ट्रक्ट करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सदियों पुरानी सीख आज के इस हाई प्रेशर लाइफ में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में या ऑनलाइन ट्रोलिंग के जमाने में भी काम आ सकती है। राइट। चलिए इस कहानी के जरिए अपनी इमोशनल टूल किट को थोड़ा और शार्पन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बुद्ध से। वो अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव यात्रा कर रहे हैं। उनकी शोहरत, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। लोग उनसे मिलने आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। जाहिर है, जब कोई इतना पॉपुलर होता है तो हर कोई खुश नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों के मन में जलन भी होती है। उन्हें लगता है कि ये सब ढोंग है। बिल्कुल। और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। सही बात है। जब भी कोई स्टेटस को चैलेंज करता है या कोई नया आइडिया पॉपुलर होता है तो एक काउंटर रिएक्शन वो हमेशा आता है। कुछ लोग इनसिक्योरिटी की वजह से, कुछ अपनी मान्यताओं पर खतरे की वजह से विरोध करते हैं। तो कहानी का जो सेटअप है वो बहुत रियलिस्टिक है। बिल्कुल। तो इसी माहौल में एक दिन बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी उठता है। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल है और वो सीधा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। ओके। और पहुंचते चिल्लाना शुरू कर देता है। वो उन्हें पाखंडी, धोखेबाज कहता है। अच्छा। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में कुछ नहीं रखा है। मतलब वो अपनी पूरी भड़ास निकाल देता है। अब यहाँ वो मोमेंट आता है जो इस कहानी को खास बनाता है। जरा सोचिए, कोई भरी सभा में किसी की ऐसी बेइज्जती करे, हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, शर्मिंदगी, अपना बचाव करने की इच्छा। हाँ। लेकिन बुद्ध वो बस शांत खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर ना गुस्सा है, ना कोई चिंता। वो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस आदमी की सारी बातें सुन रहे हैं। ये देखकर वो आदमी और आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। और इसी झल्लाहट में वो बुद्ध के चेहरे पर थूक देता है। एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं। ये जो बुद्ध का नो रिएक्शन है, ये इस कहानी का असली मैजिक है। अच्छा। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। अच्छा। मतलब आप किसी घटना को देखने का अपना नजरिया ही बदल देते हैं। हमारे लिए अपमान एक पर्सनल अटैक है, हमारी इज्जत पर हमला। हाँ, हमारी इज्जत पर हमला है। लेकिन बुद्ध के लिए ये क्या था, वो हमें आगे पता चलेगा। उनका ये शांत रहना उस आदमी के लिए सबसे बड़ा शौक था। उसने एक लड़ाई की उम्मीद की थी। बिल्कुल। हाँ। पर सामने से कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था। उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। और सिर्फ वो आदमी ही नहीं, बुद्ध के अपने शिष्य भी हैरान थे। जाहिर है। उनके सबसे करीबी शिष्य आनंद उनसे रहा नहीं गया। वो आगे बढ़कर कहते हैं, भंते, ये आदमी हद पार कर रहा है। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ, हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक शिष्य के लिए अपने गुरु का सम्मान सबसे ऊपर होता है। तो उनका गुस्सा भी जायज था। लेकिन बुद्ध हाथ के इशारे से आनंद को रोक देते हैं। मानो कह रहे हो, शांत रहो, देखो क्या होता है। वो उस आदमी को अपना पूरा गुस्सा निकाल लेने देते हैं, पूरी तरह से। जब वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर अपमान करते करते थक जाता है, हांफने लगता है, तो वो चुप हो जाता है। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। उस गहरी खामोशी में बुद्ध बहुत नरमी से उससे एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम किसी के लिए एक तोहफा लेकर जाओ और वो इंसान उस तोहफे को लेने से मना कर दे, तो वो तोहफा आखिर किसके पास रह जाएगा? ये सवाल ही पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है ना? मान को, उन गालियों को एक पर्सनल अटैक की तरह देखा ही नहीं। उन्होंने उसे रिफ्रेम कर दिया। हाँ, एक वस्तु की तरह, एक तोहफे की तरह। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। उन्होंने उस आदमी के गुस्से को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ा ही नहीं। ये ऐसा है जैसे कोई आप पर कीचड़ फेंके और आप बस
किनारे हट जाएं। कीचड़ आपका नहीं है तो आप पर कैसे लगेगा? और उस आदमी को ये सवाल बड़ा अजीब लगा। उसने चिढ़कर जवाब दिया, ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है। जाहिर है अगर कोई मेरा तोहफा नहीं लेगा तो वो मेरे पास ही रहेगा, मेरा है, मैं लाया था। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल ठीक मेरे भाई, जो क्रोध, जो गालियां तुम मेरे लिए लाए थे, मैंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। मैंने तुम्हारा तोहफा नहीं लिया? हाँ, मैंने तुम्हारा तोहफा नहीं लिया, तो अब बताओ ये किसके पास रह गया? बूम। ये जवाब, हाँ, ये उस आदमी के पूरे वर्ल्ड व्यू को हिला देता है। बिल्कुल। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, ये क्या है? देखिए, जिसका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो मानता है कि उसकी खुशी, उसका दुख, उसका गुस्सा सब बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। हाँ, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। लेकिन जिसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो जानता है कि उसकी इमोशनल स्टेट की चाबी उसके अपने पास है। बुद्ध यहाँ यही दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी शांति का कंट्रोल उस बाहरी आदमी को देने से साफ मना कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। राइट, ये सुनने में एक कहानी के तौर पर बहुत पावरफुल लगता है, राइट। पर क्या ये असल जिंदगी में प्रैक्टिकल है? जरूरी सवाल है। मान लीजिए ऑफिस में आपका बॉस बार बार सबके सामने आपकी बेइज्जती करता है, राइट, या कोई रिश्तेदार हर बार मिलने पर ताना मारता है। राइट। क्या वहाँ भी ये तोहफा लौटाने वाली बात काम करेगी? क्या चुप रहना कमजोरी नहीं समझी जाएगी? बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, बुद्ध का मैसेज चुपचाप सहते रहो या डोरमैट बन जाओ का नहीं है। अच्छा। यहाँ अस्वीकार करने का मतलब दबाना या सप्रेस करना नहीं है। कई बार हम बाहर से तो शांत दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर वो अपमान हमें खा रहा होता है। वो तोहफा हम ले चुके होते हैं, बस उसे खोलते नहीं है। हाँ, ये होता है। बुद्ध के केस में ये सच्चा इनकार था जो अंदर से आया था। एक आम इंसान के लिए इसका पहला कदम है पॉज लेना, रुकना। हाँ, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, इंस्टिंक्ट पर बेस्ड। रिस्पॉन्स एक सोचा समझा चुनाव होता है। बुद्ध ने रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल। और जहां तक प्रैक्टिकलिटी की बात है तो हमें कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। अगर कोई अन्याय हो रहा है या कोई सिस्टमिक अब्यूज है तो वहां आवाज उठाना, एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। सही बात है। वहां बुद्ध की शिक्षा का मतलब ये होगा कि आप एक्शन लें, लेकिन नफरत या गुस्से से नहीं, बल्कि एक शांत और मजबूत दिमाग से। अच्छा। उस बॉस को जवाब देना जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर आप गुस्से में जवाब देंगे तो आप अपना कंट्रोल खो देंगे। अगर आप शांत मन से फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखेंगे तो आप पावर में रहेंगे। तो तोहफा लौटाने का मतलब है, मैं तुम्हारे गुस्से को अपने अंदर नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर को एड्रेस जरूर करूंगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब एक्शन लेना है, पर इमोशनल बैगेज के बिना। एग्जैक्टली। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। बुद्ध के ये शब्द उस आदमी के लिए किसी बिजली के झटके की तरह थे। वो जो लड़ने आया था, बहस करने आया था, वो निहत्था हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बेकार की हरकत कर रहा था। हाँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका इतना अपमान किया, पर आपने बदले में करुणा दिखाई। मुझे भी ये शांति का रास्ता दिखाइए। तब बुद्ध ने उसे उठाया और अपनी आखिरी सीख दी, जो एक और पावरफुल मेटाफोर है, जलते हुए कोयले वाला। हाँ, उन्होंने कहा, क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम दूसरे पर फेंकने के इरादे से हाथ में उठाते हो। फेंको या ना फेंको, जलते पहले तुम खुद हो। हाँ। ये जलते हुए कोयले का उदाहरण तो आज की मेंटल हेल्थ साइंस सीधे सीधे वैलिडेट करती है। अच्छा। हाँ, जब हम किसी के लिए मन में गुस्सा या नफरत पालते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हमारी नींद खराब करते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम दूसरे को सजा दे रहे हैं, पर असल में वो जहर हम खुद पी रहे होते हैं। सही बात है। बुद्ध का संदेश था कि उस कोयले को फेंक दो, इसलिए नहीं कि सामने वाला माफी के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जलने के लायक नहीं हो। बिल्कुल। Forgiveness is a gift you give to yourself. तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है उस आदमी के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। लेकिन हमारे लिए या सबसे बड़ी सबक क्या है? अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ की पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? सोर्स स्क्रिप्ट में 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। हाँ, पहली, प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं इसे थोड़ा और साफ करना चाहूंगी। प्रतिक्रिया न देना अगर एक सचेत चुनाव है, एक कॉन्शियस चॉइस है, तो ये शक्ति है। और अगर डर की वजह से है, अगर ये डर या आत्मविश्वास की कमी की वजह से है,
तो ये कमजोरी है। फर्क जानना बहुत जरूरी है। ये शक्ति उस पॉज में है जहां आप तय करते हैं कि इस सिचुएशन को मेरा इमोशनल रिमोट कंट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा बिंदु है, किसी का मौन उसके क्रोध से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। हाँ। हमने कहानी में देखा कि उस आदमी का सारा गुस्सा बुद्ध के शांत मौन के सामने कैसे बिखर गया। हाँ, क्योंकि मौन सामने वाले को आईना दिखा देता है। आईना दिखा देता है। जब आप पलटकर चिल्लाते नहीं हैं तो उसे अपने ही चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है। शब्दों से शायद वो और डिफेंसिव हो जाता, लेकिन मौन ने उसे निहत्था कर दिया। ये एक बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन टूल है अगर सही जगह इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा, जो सुनने में शायद सबसे आइडियलिस्टिक लगता है, कि घृणा को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। हाँ, आज की दुनिया में ये बात कितनी खरी उतरती है। देखिए, यहाँ प्रेम का मतलब शायद वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपसे नफरत करे आप उसे गले लगा लें। यहाँ प्रेम का मतलब है नॉन नेगेटिविटी या करुणा, कंपैशन। ये समझना कि जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो शायद खुद अंदर से बहुत दुखी या परेशान है। हर्ट पीपल। एग्जैक्टली। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो आपको उस पर गुस्सा नहीं, शायद तरस आता है। ये प्रेम असल में अपने मन को साफ रखने का एक तरीका है। आप उस आग को बुझा रहे हैं। हाँ, आप उसकी नफरत को अपनी नफरत से फ्यूल नहीं दे रहे हैं, आप उस आग को बुझा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहानी हमें एक बहुत ही लिबरेटिंग आइडिया देती है कि हमारी मन की शांति हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ये किसी और के रहमो करम पर नहीं है। कोई हमें तब तक दुखी या गुस्सा नहीं कर सकता जब तक हम उसे इसकी इजाजत ना दें। हाँ, जब तक हम उसे इसकी इजाजत ना दें। ये चुनाव हमेशा हमारा होता है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ती है। क्या? अगर गुस्सा, अपमान, नफरत ये सब ऐसे तोहफे हैं जिन्हें हम स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, तो एक बार सोच कर देखिए, हम हर रोज जाने अनजाने में ऐसे कितने अवांछित तोहफे कबूल कर लेते हैं। सही बात है। ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजाया, तोहफा कबूल। सोशल मीडिया पे किसी ने बकवास की, तोहफा कबूल। किसी ने मीटिंग में क्रेडिट नहीं दिया, तोहफा कबूल। शायद आज से हमें इन तोहफों को विनम्रता से लौटाना सीख सकते हैं।